आज दूसरी क्लास है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप सबने भरतनाट्यम के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब आज की बात करेंगे उड़ीसी के बारे में। तो उड़ीसी किस राज्य का है, तो इसकी बात की जाए तो यह है उड़ीसा का है। तो और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गुरु पंकज चरण। हाँ, तो साथियों अगर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम एक पुराना है, तो इसलिए उसके कोई लेखक माने नहीं गए हैं कि उसके लेखक कौन हो सकते हैं। तो आज बात करेंगे उड़ीसी की। उड़ीसी राज्य ये कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़ीसा। तो साथियों सबसे पहले इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं साथियों पंकज चरण। तो इसके लेखक की बात की जाए तो गुरु पंकज चरण। चरण दास को उड़ीसी से नृत्य का जनक कहा जाता है। और इसकी बात की जाए तो यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और जो भरतनाट्यम की बात की जाए तो वो शैव धर्म को समर्पित है। इसका मतलब भगवान शिव को समर्पित था। तो साथियों अब लिखते हैं एक किसको समर्पित है, तो यह है भगवान कृष्ण से संबंध है। भगवान कृष्ण से संबंध है। संबंध है। साथियों आगे की बात की जाए तो यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। तो साथियों एक बार और मैं आपको बता दूं कि उड़ीसी उड़ीसा राज्य का है और इसके लेखक हैं गुरु पंकज चरण दास को उड़ीसा नृत्य का जनक कहा जाता है। भगवान किससे संबंधित है? अगर पूछा जाए कि उड़ीसी नृत्य किससे संबंधित है तो यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। तो साथियों आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए तो इस नृत्य को कैसे किया जाता है? जाता तो इसको त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। और इसको अगर पूछा जाए तो इसको और क्या नाम से जाना जाता है? इसे ओरली भी कहा जाता है। अगर इस नृत्य की अगर बात की जाए तो इसे ओरली भी कहा जाता है। तो साथियों और आगे चलते हैं। तो साथियों मैं अगर इसको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है,
इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो इसका प्रारंभ मंगलाचरण और इसका अंत। तो साथियों मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने बताया था भरतनाट्यम के बारे में। तो उसका स्टार्टिंग आलरिपू से और उसका जो लास्ट एंड हुआ था वो थिल्लाना से हुआ था। तो साथियों इसका प्रारंभ मंगलाचरण और इसका अंत मोक्ष से हुआ है। अब साथियों आप सब पूछोगे कि मंगलचरण क्या है और मोक्ष क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मंगलचरण इसका मतलब मंगलाचरण पृथ्वी माता, इसमें पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि मंगलचरण पृथ्वी माता को समर्पित है। पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, इसके अंदर आता है मंगलाचरण के अंदर। अब साथियों बात करते हैं मोक्ष के बारे में। मोक्ष थारी नृत्य से मोक्ष का संबंध हरिजन नृत्य से। तो साथियों आशा करते हैं कि मेरे द्वारा आपको बताया गया सारा समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे चलते हैं साथियों। तो साथियों आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो साथियों अब आगे की ओर चलते हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं। साथियों इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे मिल जाएंगे आपको। साथियों आगे देखते हैं ओडिसी के बारे में। आगे देखते हैं पखावज। पखावज का मतलब होता है ढोलक के जैसा। पखावज अक्षरों का उपयोग पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने में किया जाता है। नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो साथियों इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, इसका उदाहरण पहाड़ियों से मिले हैं। कौन सी पहाड़ी? उदयगिरी पहाड़ी और खंडगिरी गुफा। और खंडगिरी गुफा की बात की जाए तो है कहाँ पे? उड़ीसा में। और साथियों अब आगे चलते हैं।
तो साथियों खंडगिरी गुफाएं कहाँ पे है? उड़ीसा में। साथियों इसके आगे देखते हैं। अब आगे अगर बात की जाए तो यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक बताता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक बताता है। और इसके आगे इसका प्रयोग और इसमें होने वाले प्रयोग वाद्ययंत्र की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है मंजीरा। मंजीरा के बाद पखावज और इसके बाद आता है ढोल और फिर आता है सितार। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको बताया गया आपको समझ में आया होगा। और साथियों इसके आगे और एक चीज और मैं बता दूं, और इसमें जो डांस करते हैं वो नृत्यांगनाएं। शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं। और इसे सचल मूर्ति भी कहा जाता है। तो साथियों अपना उड़ीसा नृत्य यहीं तक है। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथियों इसमें अगर पूछा जाए कि यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह महरियों द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है। पखावज अक्षरों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पखावज ढोलक के जैसा होता है। इसका उदाहरण कहाँ से मिला है? उदयगिरी की पहाड़ियों से मिला है और खंडगिरी गुफाओं से मिला है। और ये खंडगिरी गुफाएं कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा नृत्य किसका प्रतीक बनाता है, तो यह जल तत्व का प्रतीक बनाता है। इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र, तो इसमें सबसे पहले प्रयोग होता है मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार होता है। और साथियों अगर पूछा जाए कि नृत्यांगना शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं और इसे सचाल मूर्ति भी कहा जाता है। यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य महरियों द्वारा किया जाता है। और तो साथियों मणिपुरी की बात की जाए तो यह कहाँ का है? मणिपुर का। आपको नाम से ही पता चल गया होगा। तो साथियों इसके आगे देखते हैं कि मणिपुर किससे संबंधित है। तो यह
संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय से संबंधित है। और साथियों अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल काल की कहानी बताई गई है। कहानियां दर्शाई गई हैं। कहानियों की बात की जाए तो उनका बचपन कैसे गुजरा और कैसे वो रहते थे, तो ये सारा इसमें बताया गया है। और ये कहाँ पे बताया गया है? मणिपुरी के अंदर साथियों। और आगे अगर देखा जाए, अब इसकी शैली की बात की जाए, इनकी शैली और इनकी 3 शैली हैं। सबसे पहले की बात की जाए लाई हरोवा, लाई हरोवा। तो साथियों इनकी 3 शैली है। पहले है लाई हरोवा, और दूसरी की बात की जाए तो संकीर्तन। साथियों तीसरी की बात की जाए रासलीला। अब अगर रासलीला की बात की जाए, लीला, तो यह राधा और कृष्ण थीम पर आधारित है। अगर थीम की बात की जाए तो रासलीला राधा और कृष्ण थीम पर आधारित है। और साथियों मणिपुरी की बात की जाए तो मणिपुर का है, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बालकाल की कहानी है। इसकी अगर शैली की बात की जाए तो इसमें 3 शैली है, लाई हरोवा, और दूसरी है संकीर्तन, और तीसरी है रासलीला। और रासलीला की अगर बात की जाए तो यह कब स्टार्ट की गई थी मणिपुर के अंदर, तो यह 1779 में किसके द्वारा? चिंगथो चिंग यंग खोवा के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। तो प्यारे साथियों मणिपुरी की अगर बात की जाए तो मणिपुर कहाँ का है? मणिपुरी का। और इसका संबंध कहाँ से? अगर इसका संबंध की बात की जाए तो इसका संबंध यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और अगर इसके आगे बात की जाए तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानी को दर्शाया गया है। और अगर मणिपुर की शैली की बात की जाए तो इसमें 3 शैली है। सबसे पहली है लाई हरोवा, और दूसरी है संकीर्तन, और तीसरी की बात की जाए तो रासलीला। और रासलीला इसको मणिपुर में पहली बार 1779 में निंगथो चिंग यंग खोवा ने शुरू किया था। और अगर पूछा जाए कि मणिपुर के अंदर कौन सी एकेडमी है, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ पे है, तो वो है मणिपुर के अंदर। और इसमें अगर प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है तो इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके नोट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे चलते हैं। और अगर इसका बात की जाए तो नृत्य वाद्ययंत्र और बात की जाए तो इसमें नटगान
इसमें नटगान का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता। नटगान का मतलब होता है गाने को गाने वाला, गाने को जो गाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नटगान, नट गायन कहते हैं, नटगायन कहते हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो गाना बजाना करता है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें इस वाद्ययंत्र में गाना बजाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और इसे पुंग चोलम भी कहा जाता है। इसे पुंग चोलम भी कहा जाता। अगर आपसे पूछोगे पुंग चोलम का मतलब क्या होता है, तो इसमें मेल साइड यानी कि मर्दाना दौरा किया जाता है, मर्दाना पहलू दौरा किया जाता है। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके और आगे 2-4 हेडिंग और है, इसके बाद यह खत्म है। इसमें अगर भाग की जाए तो मणिपुर के 2 मणिपुरी नृत्य को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले है जोगई, जगोई, और दूसरा का है चेलेम। सबसे पहले की बात की जाए तो जगोई और दूसरा है चेलेम। 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। और इसमें अगर बात की जाए इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसमें अगर बात की जाए तो इस नृत्य में कितने स्टेप होते हैं, तो इस नृत्य में 64 स्टेप होते हैं। तो साथियों पेपर में पूछा जाता है इसमें कितने स्टेप होते हैं। इसमें 64 स्टेप मतलब तालों का प्रयोग किया जाता है। लॉक वाला ताला नहीं, एक ताल होते हैं, तालों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगर बात की जाए इसमें अगर नागभद्र की बात की जाए, नागभद्र मुद्रा में अगर बात की जाए तो नागभद्र मुद्रा, इसका मतलब होता है जिसमें शरीर को 8 प्रकार से, जिसमें शरीर को 8 आकार में वक्रों के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो साथियों आप एक बार इसका रिवीजन कर लें। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। इसमें नाट्यगान का मतलब होता है गाने को जो गाता है, जो सिंगर होता है। इसमें प्रयोग होने वाले वाद्ययंत्र तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। इसमें वाद्ययंत्र गाना बजाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है और इसे पुंग चोलम में कहा जाता है। तो अगर बात की जाए तो
इस वाद्ययंत्र में गाना बजाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और मणिपुरी नृत्य को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग को अपन क्या कहते हैं, जोगई कहते हैं, और दूसरा को चेलेम कहते हैं, चेलेम कहते हैं। इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो इसमें अगर स्टेप की बात की जाए तो 64 स्टेप होते हैं। और नागभद्र मुद्रा जिसमें शरीर को 8 प्रकार के वक्रों के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर पूछा जाए कि मणिपुरी के अंदर किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें कलाकार साथियों आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कलाकार बेलनाकार के स्कर्ट पहनते हैं, पहनते हैं। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें पूछा जाता है कौन सा नृत्य में इम्पोर्टेंट, तो साथियों पूछा जाता है कि कौन से नृत्य में जो डांस करते हैं वो सीधी आंख नहीं मिलाते हैं। तो अगर बात की जाए तो इसमें कलाकार कभी भी सीधे आंख नहीं मिलाते हैं, तो साथियों आपसे अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कलाकार कभी भी सीधे आंख नहीं मिलाते हैं, तो वह है मणिपुर नृत्य। इसमें डांस करते समय कलाकार कभी भी आपसे सीधे आंख नहीं मिलाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो साथियों इसमें और भी है, जैसे कुचिपुड़ी है, और भी सारे नृत्य हैं, तो इसके बारे में आप अगली क्लास में मैं बताऊंगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और जो इसके नोट्स हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर मिलेंगे।